यह कहानी एक प्रेरक दृष्टिकोण से है, जिसमें यह समझाया गया है कि किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या लाभ हो सकते हैं। बुद्ध और उनकी शिक्षाएं हमें करुणा और परोपकार की महत्ता सिखाती हैं। इस संदर्भ में यह कहानी आपके चैनल के लिए अद्भुत सामग्री हो सकती है। एक परिचय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल किट्टू की हिंदी कहानी पर। आज हम एक अद्भुत प्रेरक कहानी लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या आध्यात्मिक और व्यावहारिक लाभ हो सकते हैं? चलिए बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए इस कहानी के जरिए जानते हैं। दो कहानी। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के एक कोने में एक भूखा कुत्ता कराह रहा था। बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, इस कुत्ते की मदद करने से क्या हमें कोई लाभ होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जीवन के हर जीव को भोजन देने से हमारी आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। इसके बाद उन्होंने 8 प्रमुख कारण बताए। 1. करुणा और दया का विकास। 2. पुण्य कर्मों का संचय। 3. नकारात्मक ऊर्जा का समाप्त होना। 4. सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार। 5. जीवन में खुशहाली। 6. मानसिक शांति और सुकून। 7. अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु। 8. कर्मों का चक्र संतुलित करना। शिष्य ने तुरंत कुत्ते को रोटी खिलाई और महसूस किया कि उसका मन शांत और प्रसन्न हो गया है। 3 निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी करुणामय क्रियाएं हमारे जीवन को कितना बेहतर बना सकती हैं। क्या आप भी आज से किसी भूखे जीव की मदद करना शुरू करेंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। 4 अंत। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद। इस तरह की स्क्रिप्ट आपकी कहानी को आकर्षक बनाएगी और दर्शकों को प्रेरित करेगी। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। एक प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गांव के एक कोने में एक कुत्ता बैठा था। वह कुत्ता बहुत दुबला पतला और भूखा लग रहा था। उसकी हड्डियां दिख रही थी और वह करुणा भरी आंखों से लोगों को देख रहा था, मानो कुछ खाने को मांग रहा हो। बुद्ध के शिष्य उस कुत्ते के पास गए और बोले, भगवान, यह कुत्ता कितना गंदा और बीमार है। हमें इसे नजरअंदाज करना चाहिए। बुद्ध ने शांति से कहा, यह कुत्ता भी उसी जीवन चक्र का हिस्सा है जिस चक्र का हम हिस्सा है। इसकी भूख और दर्द हमारी जिम्मेदारी है। चलो इसे खाना खिलाते हैं। शिष्यों में से एक ने कहा, भगवान, इसे रोटी खिलाने से हमें क्या मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन में हर जीव की सेवा का महत्व है। चलो मैं तुम्हें 8 लाभ बताता हूं जो किसी भूखे कुत्ते को खाना खिलाने से मिलते हैं। 1. करुणा का विकास। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो आपके भीतर दया और करुणा का बीज पनपता है। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। 2. पुण्य कर्म। हर जीव की सेवा करना एक पुण्य है। यह कर्म आपको अपने जीवन में सकारात्मकता और सुख प्रदान करता है। 3. नकारात्मक ऊर्जा का अंत। भूखे प्राणी की मदद करने से आपके चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। 4. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। परोपकार से आप अपने आसपास सुख और शांति का वातावरण बनाते हैं। 5. मानसिक शांति। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका मन शांत और प्रसन्न रहता है। 6. धन और समृद्धि का आगमन। करुणा और सेवा से आपके जीवन में धन और समृद्धि आती है। 7. स्वास्थ्य और दीर्घायु। परोपकार करने से आपका शरीर और मन स्वस्थ रहता है।
8 कर्म चक्र का संतुलन, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। यह सुनकर एक शिष्य ने आगे बढ़कर उस कुत्ते को रोटी खिलाई। कुत्ते ने बड़े प्रेम से खाना खाया और अपनी पूंछ हिलाकर आभार प्रकट किया। शिष्य ने महसूस किया कि उसका दिल पहले से ज्यादा हल्का और शांत हो गया था। बुद्ध ने कहा, याद रखो, यह संसार एक चक्र है। जैसा तुम दूसरों के लिए करोगे वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। इसलिए हमेशा करुणा और दया से भरे रहो। इस कहानी का संदेश, भूखे को भोजन देना और जरूरतमंदों की मदद करना न केवल आपके कर्मों को सुधारता है, बल्कि आपके जीवन में शांति, सुख और संतोष भी लाता है। क्या आप भी आज से किसी भूखे को भोजन देने की शुरुआत करेंगे? कुत्ते को रोटी खिलाने के बाद शिष्य के भीतर एक अद्भुत बदलाव आने लगा। वह खुद को पहले से अधिक शांत और संतुष्ट महसूस कर रहा था। लेकिन यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन बुद्ध और उनके शिष्य गांव के एक अन्य हिस्से में गए। उस दिन बुद्ध ने गांव के लोगों से कहा, जो लोग इस संसार में दूसरों के लिए जीते हैं वही सच्चा सुख पाते हैं। अपने आसपास के जरूरतमंदों का ध्यान रखना ही मानव धर्म है। यह सुनकर गांव का एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, भगवान, मैं गरीब हूं और खुद के लिए मुश्किल से कमा पाता हूं। मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, परोपकार के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। करुणा और सेवा का भाव सबसे बड़ा दान है। बुद्ध ने फिर शिष्यों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई इस बात को उदाहरण से समझा सकता है? वही शिष्य जिसने कुत्ते को रोटी खिलाई थी खड़ा हुआ और कहा, भगवान, मैं समझ गया हूं कि आपकी बात का क्या मतलब है। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। कल जब मैंने उस भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने भीतर कुछ बहुत खास अनुभव किया। मेरा मन हल्का हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी का बोझ कम किया। लेकिन आज सुबह कुछ और चमत्कार हुआ। जिस खेत में मैंने महीनों से काम किया था और फसल खराब हो रही थी, वहां आज अचानक हरियाली लौट आई। मुझे महसूस हुआ कि यह सब उस कुत्ते को खिलाई गई रोटी के पुण्य का फल है। गांव वालों ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया और भगवान बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने कहा, यह चमत्कार, यह जीवन का नियम है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। वह तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें देता है। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और उन्होंने यह संकल्प किया कि वे भी अपने जीवन में दया, करुणा और परोपकार को अपनाएंगे। आगे का परिणाम, वही गांव जो पहले स्वार्थ और संघर्ष से भरा हुआ था, अब करुणा और शांति का उदाहरण बन गया। लोग जरूरतमंदों की मदद करने लगे, जानवरों का ध्यान रखने लगे और एक दूसरे के साथ प्यार और सहयोग का व्यवहार करने लगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, यह संसार उसी प्रकार चलता है जैसे तुम इसे बनाते हो। यदि तुम इसे प्रेम और दया से भरोगे तो यह तुम्हें वही लौटाएगा। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और सेवा के छोटे छोटे कार्य भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जरूरतमंदों की मदद करना न केवल दूसरों को राहत देता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी संतोष और सकारात्मकता से भर देता है। तो आज से ही इस परोपकार के मार्ग पर चलें। याद रखें, जब आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो ब्रह्मांड भी आपके लिए अच्छा करेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस गांव में एक ऐसा परिवार भी था जो बहुत गरीब था। उस परिवार में एक विधवा मां और उसका छोटा बेटा रहता था। मां बहुत मेहनत करती थी, लेकिन दोनों को भरपेट भोजन मिल पाना मुश्किल था। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो उस मां ने उनसे मिलने की इच्छा जताई।
वह अपनी परेशानियां लेकर बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरे बेटे को भरपेट खाना नहीं मिलता, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें से थोड़ा किसी जरूरतमंद को दे दो। विधवा मां ने हैरान होकर पूछा, भगवान, मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं खुद का और अपने बेटे का पेट भर सकूं। मैं दूसरों को क्या दे सकती हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का रहस्य है। देने के लिए संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। तुम जो भी कर सकती हो वह करुणा के साथ करो। किसी की छोटी मदद भी बड़े चमत्कार ला सकती है। विधवा ने सोचा कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। उसी समय उसने देखा कि वही भूखा कुत्ता गांव के पास बैठा हुआ है। उसने अपनी थाली से बची हुई आधी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। वह कुत्ता खुशी से पूंछ हिलाने लगा। चमत्कार की शुरुआत। अगले दिन विधवा ने देखा कि उसके बेटे को अचानक काम मिल गया। वह गांव के सरपंच के घर पर कुछ काम करने लगा और उसके बदले में उन्हें भरपेट भोजन मिलने लगा। कुछ ही दिनों में उनके हालात सुधरने लगे। वह मां बुद्ध के पास गई और बोली, भगवान, मैंने वह किया जो आपने कहा। मैंने अपनी आधी रोटी उस कुत्ते को खिला दी और उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह संयोग नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है। जब तुम दया और करुणा से भरे होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। गांव का परिवर्तन। धीरे धीरे गांव के और लोग भी इस बात को समझने लगे। वे जानवरों को खाना खिलाने लगे, गरीबों की मदद करने लगे और अपनी सोच में करुणा को शामिल करने लगे। इससे गांव में सुख शांति का माहौल बन गया। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव वालों को यह संदेश दिया, परोपकार और दया का रास्ता अपनाने से न केवल दूसरों का जीवन बदलता है, बल्कि तुम्हारा भी। एक छोटा कदम बड़े चमत्कार ला सकता है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि करुणा और दया हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती हैं। छोटे छोटे नेक कार्य न केवल हमारे जीवन को बल्कि पूरे समाज को बेहतर बना सकते हैं। तो आज ही शुरुआत करें। जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे वह इंसान हो या जानवर। याद रखें, दया का हर कार्य एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कहानी का अंत। इस तरह भगवान बुद्ध ने यह सिखाया कि एक छोटा सा करुणा भरा कार्य भी हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। चाहे वह भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना हो या किसी जरूरतमंद की मदद करना, यह सब हमें न केवल दूसरों की नजरों में बल्कि ब्रह्मांड की नजरों में भी ऊंचा उठाता है। तो दोस्तों, आपसे एक विनम्र अनुरोध है, करुणा और दया के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो किट्टू की हिंदी कहानी चैनल को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक हमेशा दयालु बने और खुश रहें। धन्यवाद। यह कहानी किट्टू की हिंदी कहानी चैनल की पेशकश है। कृपया जुड़े रहें।